शांति दी। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति देवी। गुड मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आह्वान करें। ओ शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कहते हैं जैसे हम स्थूल साधनों से खुशबू फैलाते हैं, चंदन की खुशबू हो, गुलाब की हो, भिन्न भिन्न प्रकार के सेंट आते हैं, उसकी खुशबू हो, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे उसी प्रकार से तुम अपनी रूहानी वृत्ति से खुशबू फैलाओ। कौन सा? सुख, शांति, आनंद की, प्रेम की, ऐसी खुशबू को फैलाना है। तो ऐसी खुशबू को फैलाने के लिए शिव शक्ति कंबाइन। तो जब तुम कंबाइंड स्वरूप में हो, उस स्वरूप में हो, तो तुम्हारे द्वारा वो खुशबू फैलती है। तो ऐसी खुशबू फैलाने के लिए फिर बाबा ने कहा सुखदाता द्वारा जो सुख का भंडार बच्चों को प्राप्त हो रहा है, ये जो उसकी प्यार की निशानी है, उसको अनुभव करना है कि दुनिया में भी भगवान के बच्चे हैं जो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन हमने जो डायरेक्ट भगवान को पहचाना, उससे अपना रिश्ता जोड़ा है, उसकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो जो धारण कर रहे हैं वो खुशबू भी है। तो बस अंतर इतना ही है कि वो लोग स्थूल रीति से खुशबू फैलाते हैं, लेकिन बाबा कहती तुम बच्चे आंतरिक रूप से खुशबू को फैलाते हो। कौन सी? सुख, शांति, आनंद की, प्रेम की, स्नेह की। तो उसके लिए सदा बाबा ने कहा अगर इस प्रकार से अपनी वृत्ति का परिवर्तन करते हो तो सदा विजयी रहते हो। तो सुनेंगे आज के महावाक्य कि बाबा अपने बच्चों से क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में बैठेंगे और परमात्मा के महावाक्यों को आनंद होंगे। कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बहुत निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। नॉलेजफुल हो, इसलिए नोट भी करते जाएंगे जो मेन मेन पॉइंट है। तुम बच्चे नॉलेजफुल हो, तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों की डिटेल जानते हो। किस पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हट जाएगी कि सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना सब बातों से सतह दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, बाबा कहे उसकी संभाल भी करते हैं। रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी संभाल भी। गीत है जो प्रिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसाए। ओम शांति। तो प्रिया कहा जाता है किसको? बाप। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आगे आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है और ज्ञान से ही
सदगति होती है। हम जिसके आगे बैठे हैं वो क्या है, ज्ञान का सागर, और ज्ञान से ही हमारी सदगति होती है, माने सद्गुणों की धारणा होती है और हम सदगति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, तीन शब्द हैं। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी स्थिति, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात षष्ठी चक्र को जाने। तो देखिए अर्थ समझाते हैं, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। तो बाबा ने कहा कि विज्ञान क्या है कि देही अभिमानी स्थिति में रहना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान का मतलब षष्ठी के आदि मध्य अंत को जानना। और विज्ञान क्या है, अज्ञान, और अज्ञान क्या है, बाबा ने कहा इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला, उसको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं, यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं, आदि देवी जगदम्बा। बाबा कहे वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। अडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहते। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभा यहाँ के ही, सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है, बाबा ने कहा प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना। बाप कहते हैं अब बन रही है, प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। एडॉप्टेड धर्म के बच्चे, अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरन, एक तो कुक वंशावली बच्चे और एक है धर्म के बच्चे। तो बाबू ने कहा कि तुमको मैंने अभिधर्म का बच्चा बनाया। तो बाबा ने कहा इनको भी वर्षा उनसे ही मिलता है, तुम पोत्रे पोत्रियां को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है। वह बाप जब तक ना आए तब तक इसकी सदगति होगी। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए। सदगति के लिए सत्य को कहा जाता है सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी को। फिर 84 जन्म लिए, ये नॉलेज कोई शास्त्रों में है नहीं, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग। तो बाबा नॉलेज देते हैं, ये नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है बाबा ने, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। तब तो सब विनाश हो जाएगा। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तो हम यहाँ से संस्कार अपने डेवलप कर रहे हैं, यहाँ से जो लेके जाएंगे वहां पर वैसा ही। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे, वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सिखाते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे, वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इल्म है, तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं। तुम बाप से राजाई, धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना। कितनी खिटपिट होती रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घरवार की संभाल भी करनी है बाबा, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे ना, बाबा ने कहा यहाँ तो आकर नहीं बैठेंगे ना। सत्य
तो यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पति से पावन बनाने का रास्ता बता। तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी। हर एक का हिसाब देखा जाता है ना। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बनाए। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी देखो कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं बाप का फरमान है क्या, मामे कम याद कर। बाप की मत पर चल। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, है ना। बहुत बच्चे पूछते हैं बाबा क्या करें, हम सर्विस करें, ये क्या करें। तो बाबा क्या कहते हैं, तो इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते। तो अनुभवी है, ये बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है। ये सीखते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास है, इसीलिए सबसे रुस्तम ये है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया है। इनका पाठ था, बाबा ने इनसे यह करा दिया। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा ने प्रवेशता की तो झटके से उन्होंने सब कुछ छोड़ा। मन का आसक्ति सब तरफ से छोड़ एक बाबा में लग गई। अपना इतना ऊंचा कारोबार वो भी सब जैसे उन्होंने अपने जो पार्टनर था उसको दे दिया, कहा कि तुम मुझे हिस्सा देते रहो। तो बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने इनसे ये करा दिया, वो अपनी मर्जी से भी नहीं, बाबा की शक्ति से ही इतना सब कुछ त्याग हो सकता है। तो करण करावन हार तो वह है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग समझे कि हमें भी त्याग करना है। तो हम जो हैं जैसे हैं, लेकिन बाबा की शिक्षा को सुनते सुनते, धारण करते करते मन बाहर की दुनिया से हट अंदर की ओर चला जाता है। और जैसे जैसे आंतरिक अंदर की ओर जाता है, इनर वर्ल्ड में जाता है, तो आत्मा सुख शांति आनंद से भरपूर होती जाती है, बाप की शक्ति को प्राप्त करती जाती है। क्योंकि अल्टीमेटम तो लास्ट में शक्ति ही चाहिए। सब कुछ छूटेगा बाहर का, वो क्या रहेगा, आंतरिक। खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह है पाई पैसे की चीज, हम क्या करेंगे। अंदर में आया कि यहाँ जो हम इतना सब कुछ इकट्ठा करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। पाई पैसे की चीज नहीं। विनाश का साक्षात्कार भी करा, समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा बाबा समझ गए, ये करोड़पति आसामी थे, उनका हीरे मोती जवाहरातों का बिजनेस था बाबा का। और जैसे ही बाबा ने साक्षात्कार कराया, उन्हें समझ आ गया ये दुनिया विनाशी है, इसको प्राप्त करने के लिए इतना समय लगाना कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने सब कुछ जैसे मन से त्याग किया। हमको फिर से राज आएंगे, तो फट से बहन छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ छोड़ेंगे तो वहां का महल दो महले, जो बाबा कहते हैं सोने के महल होंगे, ये होंगे। तो हमारा जितना जितना इनर वर्ड पावरफुल होता जाएगा, उतना वहां हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाबा कहते मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इतने ये सब क्यों भागे। इतने 300 बच्चों से वो मंडली शुरू हुई, कहाँ कहाँ से भाग भाग के बाबा के पास पहुंच गए। तो अपनी शक्ति से तो नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा यह है कोई साधु संत तो नहीं,
ये तो सिंपल है ना। ब्रह्मा बाबा कोई साधु सन्यासी तो नहीं, जैसे हम सब है वैसे बाबा भी थे। ये तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है तो एक। तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए। आज बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुमसे बातें करता हूँ, बताओ तुम किसके पास आए हो, यहाँ किसके पास आए हैं। मुरली सुन रहे हैं, हम किसके पास आए। हाँ? कौन सुना रहा है हमें मुरली। बाबा सुना रहे हैं। और सब निमित्त बाबा मात्र सुना है, रहे हैं। बाबा बाबा हमको सुना सुना रहे रहे हैं, हम बाबा के पास आए। तो हैं। बाबा बाबा ने के कहा पास अभी इनमें आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा ना। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर राजाई प्राप्त किया। इसमें चरित्र की बात है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी पर बैठते हैं। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है, ऊंच से ऊंच एक बाप की है। महिमा भी उनकी हो, यह भी उनका परिचय है। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बुद्धि ऊपर में जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते है ना। बाबा का देश क्या है, परम धाम, शांति धाम, साइलेंस धाम। तो बाबा उस देश से यहाँ आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाबा कहते फिर मैं चला जाता हूँ। ये 100 साल के संगम युग में ही बाबा बच्चों को योग्य बनाते हैं, वैल्यूबल बनाते हैं। तो हम सब अपनी पीठ को खुद ही ठोके कि वाह रे वाह, मैं आत्मा, कि मुझे ये चांस मिला है अपना भाग्य बनाने का, वैल्यूबल बनने का, योग्य बनने का। तो कौन बनेंगे, जो उसकी शिक्षा को सुनेंगे, समाएंगे और जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बाबा ने कहा मैं आता हूँ, सेकंड में देरी लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाए, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। बाबा कहते कि बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। कहाँ पैदा हुआ, बाबा के घर में जन्म हुआ तो बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना, स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं, पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझानी देते हैं। 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ गई। बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम होती, जैसे फुल मून, ये धीरे धीरे उसकी कलाएं कम। बाबा कहते कम पास होने के कारण राम को बाण दिखा है, बाकी कोई धनुष तो नहीं तोड़ा है, यह एक निशानी दे दी है। बाबा कहते यह है सब भक्ति मार्ग की। अब तुमको ज्ञान मिला है तो क्या होना चाहिए, बाबा ने कहा भटकना बंद होना चाहिए। हे शिव बाबा कहना, ये पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना। बाबा को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश। भक्ति में क्या करते, कीर्तन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के करते हैं ना। बाबा कहते जोर से चिल्लाया तो बाबा ने कहा गोया भक्ति का अंश है। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा कहते हैं अब बाप की श्रीमत पे चलो, ऐसे बाबा को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाबा को याद करते हैं। ऐसे याद करो, अंडरलाइन करेंगे कैसे याद करना है। कोई कोई पूछते हैं कैसे याद करना है, तो ऐसे याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाबा को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को याद करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमान नहीं होते। कहते हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए, मैं ये लोन लेता हूँ,
ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम आते हो, मैं थोड़े ही आता हूँ। तो मैं इसका आधार लेकर तुमको ज्ञान देता हूँ। तो मेरी गतमत न्यारी है। कहते ना भक्ति में कि तेरी गतमत न्यारी है। बाबा खुद कहते कि मेरी गतमत न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, ये भी कोई जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाबा कहते मैं साधारण कन्या, उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटती रहती है। बाबा कहते हैं हमसो का भी अर्थ है ना, हमको ओम का अर्थ लगे। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हमसो देवता क्षत्रिय। वो लोग कह देते हैं बाकी का। बाबा कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हमसो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा बनने में हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, यह भी रोंग है। बाबा कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक क्या हो? तुम हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है। देखो बाबा कितना ऊंचाई पर बच्चों को ले जाना चाहता है। हाँ, कि बच्चे तुम ब्रह्म के भी मालिक बन जाते हो मेरी श्रीमत पे चल के। ब्रह्म तो फिर तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ बच्चों को समझा सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है, बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहे। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है? भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को फिर बहुतों ने लूटा, ये भी ड्रामा में पाते। फिर जरूर उन्होंने से ही वापस मिलना है ना। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह आप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी है, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापिस देना पड़े ना। समय पर देखो कैसा, ये बातें तुम जान, उनको थोड़े ही पता है। बाबा ने कहा तुमको कोई बात का फिक्र नहीं, फिक्र रहता है सिर्फ बाप। तो याद से ही पाप भस्म, जो पापों का बोझा है, जिसके कारण तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, जन संबंध संपर्क का दुख, ये पापों का जो हम कहें कि हमने जन्म में तो कुछ नहीं किया ऐसा, तो पिछले जन्मों का भी, क्योंकि इसी जन्म में सब चुप हो। तो बाबा ने कहा वो कैसे भस्म होंगे? तो बाबा का तुमको कोई बात की फिक्र नहीं, फिक्र रहती है सिर्फ बाबा को याद कर, क्योंकि याद से पाप भस्म हो जाए। तो आज अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, हमें क्या करनी है कि हमें कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह बाबा ने बनाया, हमारा सारा काम बाबा करता है ना। बस हमें फिक्र क्या करनी? बाबा की याद करनी की। जितना हम बाबा की याद करेंगे उतने हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, हमारे दुख से हमें मुक्ति मिलती चली जाए। याद से पाप भस्म होंगे, नॉलेज तो बहुत सहज है ना। बाबा कहेंगे अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है ना। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी, अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे। मीठे मीठे सिखी थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 हे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। एक सेकंड मन बुद्धि पे एकाग्र करेंगे। तो पहले कॉटन के करो सबको और फिर बस हो जाएगा। उदाहरण के लिए काफी कि गर्मी कैसी जितना अजीब सी टाइम गर्मी मिले, हो रही है। धारणा के लिए मुख्य सार है गर्मी कि जितना अजीब सी टाइम गर्मी मिले। हो रही है। आप लोग का कहीं आवाज आ या रहा है? गर्मी या सर्दी पता नहीं क्या है। ये सब कार्ड से वाणी का जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। जितना टाइम मिले उतना ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डाल, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करना। जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाबा को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकाले। जैसे बाबा को अहंकार नहीं, ऐसे हमें भी निरहंकारी बनना है। अंतर्मुखी बन बाबा को याद करना है, मुख से ही शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे हमें निरहंकारी वरदान है। मनसा संकल्प वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाली शिव शक्ति कंबाइन भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइन भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे शिव शक्ति कंबाइन बने मनसा संकल्प वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब राशि डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो कैसे समाप्त हो जाएगी? सिर्फ संकल्पों का स्विच ऑन। कौन सा? मैं प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा, परमात्मा की शक्ति मेरे ऊपर आ रही है और मेरे द्वारा पूरे विश्व में प्रभावित हो रही है। स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की इच्छा। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, बाबा कहे यही उनके प्यार की इच्छा। आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से बाबा ने कहा सदा विजयी बने। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। शक्तियों को दिखाते हैं ना शक्ति स्वरूप, तो बाबा ने कहा उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्ति और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनते रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा बड़ा रहे। जिम्मेवारी का ताज बाबा ने कहा सदा बड़ा रहे। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो इसी सामान में हम बैठेंगे कि कंबाइंड स्वरूपधारी में शिव शक्ति है, चतुर्भुज रूपधारी, एक दूसरे के सहयोगी, बाप के इस विशाल कार्य में सहयोगी बनने वाली मैं आती हूँ। प्रेम आनंद पवित्रता
सुख शांति से भरपूर, परमात्मा का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है और मुझ आत्मा से विश्व के हर आत्मा में एक बाप की याद ही मुझ आत्मा को पालन कर निरंतर बाबा की याद मेरे हर पाप को धो मुझे दुख से मुक्त। भगवान ने मुझे अपना बनाया, यही उसकी आशीर्वाद और कृपा। बाबा के हाथ और साथ को हर पल अनुभव करने लगी। मैं आती हूँ परम पिता परमात्मा से भी शिव की शरीर पॉइंट ऑफ मैं आती हूँ और ये मेरी मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ, इन कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को जलन एक शुद्ध पवित्र विजन बनाई कि मुझ आत्मा पर परमात्मा शक्तियों की गोलाकारी हो। और मुझ आत्मा से प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख और शांति की गुलाबा से विश्व की हर आत्मा तक, हर आत्मा अपने प्यारे पिता को पहचाने, उससे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो। जाने अनजाने किसी भी जन्म में जो मुझ आत्मा से पाप हुए हैं, उन पापों को भस्म करने के लिए मैं आती हूँ। परमात्मा के मुख की छत्र छाया में रहे, परमात्मा याद हर पल अपने जीवन में धारण करते हुए अपने दुखों से मुक्त हो। परमात्मा शिक्षाओं को धारण कर मैं आत्मा पवित्र बन गई। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान के अर्थ को सहज समझ मैं आती हूँ। विज्ञान वो देही अभिमानी परमात्मा याद से शक्तिशाली बने। ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ, अज्ञान देह अभिमान को क्या मैं आती हूँ। इस जीवन के कर्म क्षेत्र में अति श्रेष्ठ वैल्यू ज्ञान और विज्ञान, अज्ञान को समझ तो एक सेकंड स्वयं को बाबा की किरणों के नीचे देखते हैं। वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हैं। बाप दादा का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। शुक्रिया मीठे बाप दादा आपका।
कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति। हम सब शुक्रिया, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे बाबा के काम शेयर करके। ओम शांति। आज बाबा ने मुझे आत्मा के लिए बहुत सी ऐसी बात बोली है जो मुझे टच कर दी, वो भी पॉइंट जरूर शेयर करें। नहीं बाद खत्म हो जाएगी। ओम शांति। खत्म हो जाएगी। रिंकू बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की बात टच करी है जो, वो ये बात है कि जाने अनजाने में कितने जन्मों में हमसे जो विकर्म हुए हैं, हमने जो पाप कर्म किए हैं, और उसका जो हमें भोगना करनी है, बाबा की याद से वो नष्ट हो सकती है, कम हो सकती है। इसलिए जब भी समय मिले बाबा की याद में बैठो, ये अमूल्य जीवन को ऐसे व्यर्थ ना जाने दो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करूं? हम आप लोग बोलते जाइए। प्रेम ओम बहन, शांति। रंजन बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अपना जो अमूल्य जीवन है उसको व्यर्थ नहीं करना है, बाबा की याद में रहना है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम बाबा के का ज्ञान हमें मिलेगा और हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सकेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। और कौन शेयर करिए? आप लोग बोलते जाइए। रितु बहन, प्रेम बहन, अनुराग भाई, रेणु बहन, रंजन भाई, मनोज भाई, हीरा बहन, ओम सुशीला बहन। शांति राजेश ओम बहन। शांति। ओम शांति। आज मेरी मुरली मिस हो गई है। अच्छा। मैं शेयरिंग का सुन रही थी, अच्छा। तो रिंकू की शेयरिंग सुनी। अच्छा लगा कि अपने पिछले कर्मों का फल जो हमें भोगना पड़ता है, वो उससे हमारे विकर्म कम होते जाते हैं, और हर टाइम बाबा की याद में रहना चाहिए, तो हमारे अगले विकर्म भी ठीक हो जाएंगे, और हमारे अगला जन्म हमें अच्छा मिलेगा और ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। अभी आप सुनते रहिए, बैठ के पूरे भी पॉइंट आएंगे ना। हाँ, अभी मैं सुनूंगी, सबकी शेयरिंग सुनूंगी। हाँ। ओम शांति। आप जो सेकंड मुरली होती है ना, उसमें भी ज्वाइन करिए। आज की मुरली बहुत अच्छी है। ऐसे हाँ, तो मैं डेली हम यही कहते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन अभी समय के हिसाब से हमें बहुत सारे पॉइंट उसमें आज हमारे लिए मिले हैं ना। हाँ, मैं तो सुन इससे आप लेती कोशिश हूँ। करिए जो सेकंड मुरली होगी उसमें भी ज्वाइन कर हाँ, सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं अब वीडियो सुना, आपकी जो मुरली होती है वो मैं नेक्स्ट डे या अच्छा, उसी सुनते दिन हैं। रात सुन हम लेती हूँ सुना मैं। करिए। गेटवे टू हेवन में हाँ आपका नाम है क्या? उसमें आप सुन लिया करिए, उसमें रहता है। हाँ हाँ। है ना? हाँ, मैं उससे सुन लेती होती हूँ। हाँ। जब मेरी मिस हो जाती है मैं उसमें सुन जी लेती जी हूँ, या जी मैं जी रिंकू से पूछ लेती हूँ। जी ओम जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रेम। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप द्वारा मनसा संकल्प में श्रेष्ठ वाइब्रेशन का खुशबू फैलाना है। मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का महावाक्य को पढ़ते हैं। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान को डिटेल्स बाबा समझाते हैं। विज्ञान होता है देही अभिमानी स्थिति में रहकर याद में रहना। ज्ञान होता है सृष्टि चक्र का जानना, आदि मध्य अंत को जानना है। अज्ञान बिल्कुल ही देव ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। बेहद का बाप पावन का रास्ता सिखलाते हैं।
बाबा का मोहानी मत पर चलना है, पतितों को पावन बनाने के लिए सर्विस करना है, अंतर्मुखी बनकर बाबा को याद करना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी। शांति, ओम शांति। थैंक यू मित्र। ओम शांति। ओम शांति बहन। बाबा आज पहले कह रहे हैं कि ये हमारा ब्राह्मण फैमिली बिल्कुल निराला है। हम ब्राह्मण ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हैं। बाबा ने ये कहा कि रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना हम रूहानी सर्विस करते रहेंगे, हमारा रूहानी संस्कार भी डेवलप होगा। हम धीरे धीरे सब बातों से भी दिल हटता जाएगा। रूहानी सर्विस के साथ साथ बाबा बोल रहे हैं कि रचना, बाबा की जो रचना है उसको भी संभाल करनी है। इस रचना के मालिक हम ही बनते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर गद्दी लेता है, तो ऐसे ही आप राजाई के लिए पढ़ाई करो, ध्यान में पढ़ाई करो और राजाई ले सकते हो। ऐसे बाप को याद करने से जैसे हम लौकिक में धीरे धीरे बाप को याद करते हैं, वैसे ही बाबा को हमको वैसे ही स्नेह में याद करनी है। हमको कोई बात की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ बाप को याद करने का रहता है। याद से ही हमारे सारे पाप और विकर्म भस्म हो जाएंगे। जैसे बाप को कोई अहंकार नहीं है, ऐसे ही हमको निरंकारी बनना है। हाँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू राजस्थान, थैंक यू फैमिली। शांति, थैंक यू बहन, वेरी नाइस। आप कौन शेयर करें? ऋतु बहन, गीतांजलि बहन, गीतू बहन, ओम शांति। So anybody else? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है अंतर्मुखी बन बाबा को याद करना है। जितना टाइम मिले हमें रूहानी धंधे में रहना है और बाबा को जैसे अहंकार नहीं है ऐसे निरहंकारी बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति, थैंक यू गीतांजलि। दीदी। ओम शांति। बाबा हमें सिखाते हैं हमें निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन के रहना है। और बाबा हमें हर पल बताते हैं कि हमें बस बाबा की ही याद रहनी है। भक्ति में तो जोर जोर से बोलते हैं, इनमें तो भाई वो चीज नहीं है। बाबा का याद बहुत शांति से करनी है। जितना हम बाबा का याद अपने मन में शांति से करेंगे, उतना ही बाबा के नजदीक आते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। और जितना हम पवित्र और पावन बनेंगे, उतना ही बाबा के करीब रहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति रमन, थैंक यू। और कौन मन के उद्गार है बाबा के प्रति? सभी का हो गया ऐसी। ऋतु बहन, ओम शांति। ऋतु बहन, देवी बहन, और सभी का हो गया। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। चमत्कार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। गीता में वादा किया वो निभाए, गीता में वादा किया वो निभाए। परम धाम तज के वो धरती पे आए, परम धाम तज के वो
दर्शन भक्तों को वो अपने दे रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है। शिव सबकी ले रहे बलाएं, फरिश्तों सीखो तुम देव की कलाएं। अपनी पार्वतियों को वो मुरली सुनाए, उनको बीते जन्मों की यादें दिलाए। लाखों को उनका दीदार हो रहा है, लाखों को उनका दीदार हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Have a great day with Baba. ओम Thank शांति you. दीदी। ओम Shanti. शांति Thank you बाबा। your ओम time. शांति Your Om दीदी। presence. Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba. शुक्रिया। Thank you, Rajeshwan. Thank you, family. Om Shanti, all of you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you, all of you.